नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। वेलकम बैक ईच एंड एवरीवन। ठीक है, सो स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले देखो, कल जो आपका लाइव टेस्ट हुआ है, होपफुली आपने देख लिया होगा। अगर आप बिहार दरोगा या बिहार इन्फोर्समेंट एसआई दे रहे हो, हर दिन आपको लाइव डिस्कशन के साथ, ठीक है, आपको टेस्ट लिया जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। तो मेक श्योर हर दिन आप जरूर ज्वाइन करें। बिटवीन 8:30 to 9 के बीच में आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है विथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको एक भी एग्जाम में क्वेश्चंस नया देखने को ना मिले। ठीक है, तो आप वो जरूर ज्वाइन करें मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, आज जो हम लोग बात करने वाले वो है हमारा बिहार इन्फोर्समेंट एसआई का पूरा। आज जो ये संडे है, मैंने पूरा डेडिकेट किया इस वीडियो पे। आज मैंने लाइव टेस्ट इसलिए नहीं लिया ताकि आई थॉट लेट्स मेक समथिंग डिफरेंट, कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देना चाहिए। कल जो हम लोग ने वीडियो पे बात किया था वो था आपका बिहार इन्फोर्समेंट एसआई में कितने फॉर्म भरे गए। ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया था ताकि जो आप लोग बोल रहे हो ना सर लॉकडाउन में पढ़ने का मन नहीं करता है, यू विल फील दी वाइब। ठीक है, आपको वो वाइब फील होगा कि आखिर कितना कंपटीशन है। हम लोग ने कल देखा था अराउंड 900 प्लस एक सीट पे कंपटीशन था। ठीक है, तो ये बात तो बोलना नहीं है मेरे को, ठीक है, और ना ही मैसेज करना है, ना कमेंट किससे पढ़ने का मन नहीं करता। नहीं करता है तो आप ऐसे भी बाहर हो। ठीक है, हो सकता है आपको ये करवा लगे। पढ़ते रहना है मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी कुछ और होगी आफ्टर गेटिंग दिस जॉब, ये आपको भी पता है। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, हर एक चीज आपको मिलेगी। कम टू दी पॉइंट। तो आज पूरा का पूरा मैंने एनालिसिस किया। मैंने अराउंड 2 घंटा मैंने से पूरा एनालिसिस वीडियो में बना रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन जो 2012 में जो एग्जाम हुआ था पूरा का पूरा ये उसके ऊपर बेस्ड होगा। कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और जो आप लोग पूछो कि पेपर 2 क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लेना है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेल आइकन वाला, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि सर नोटिफिकेशन नहीं आते, वो लाइव वाला। ठीक है, तो इसमें मेरा कुछ ये नहीं है, आप लोग नहीं करोगे तो आप लोगों के पास नहीं पहुँचेगा। ठीक है, चलो। और दरोगा मेंस ये बैच 3 मैंने अभी स्टार्ट किया है। देखो नॉमिनल चार्जेस में मैंने स्टार्ट किया, इसलिए बैच 2 भी फुल हो चुका है। ठीक है, बैच 2 में मैंने सोचा था कि 50 स्टूडेंट लूंगा, बट अराउंड अभी 56 स्टूडेंट है इसमें। तो अगर आप दरोगा मेंस दे रहे हो, अगर चाहते हो कि 100% सिलेक्शन आप लेके जाओ इस बार, ठीक है, तो मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको फुल स्कोर करना है। अगर 80 प्लस स्कोर करना है, उसके लिए क्या पढ़े कितना पढ़े, बहुत ही वीडियो कोर्स एक्सक्लूसिव बना दिया गया है। नॉमिनल चार्जेस वन टाइम, सिर्फ ये वन टाइम 300 रुपीज़ आपको पे करना है पूरा कोर्स के लिए। व्हाट्सएप करना और ये आपको वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लेना अगर दरोगा में 100% अगर आप निकालना चाहते हो। देखो, तो ये जो एग्जाम हुआ था 2012 में एग्जाम हुआ था, मैं इन्फोर्समेंट एसआई का मैं बात करूँ। ठीक है, बेसिकली आज हम उसका ही एनालिसिस करेंगे कि आपको क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ ये जो पेपर 2 का बात हो रहा है। देखो इस बार जो आपका प्री होगा ये बिहार इन्फोर्समेंट एसआई का, ठीक है, उसमें क्या कि जो एग्जैक्टली बिहार दरोगा मेंस का जैसा आपका प्री हुआ है, कैसे हुआ था आपका 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन हुए थे। क्या था आपका 100 क्वेश्चन था। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइएगा, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। ठीक है, 100 क्वेश्चन हुआ था आपका, ठीक है, और 200 मार्क का था। उसी तरीके से प्री भी जो इस बार होगा आपका, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क होंगे। ठीक है, बट जो 2012 में हुआ था उसमें एक पेपर 2 भी था। पेपर 2 मतलब क्या, इसमें बेसिकली आपको पूछा गया था व्हीकल रिलेटेड चीज। मतलब आप जानते हो कि बिहार इन्फोर्समेंट ऐसा है रिलेटेड टू व्हीकल। ठीक है, तो इसमें उससे रिलेटेड चीजें भी पूछी गई थी, बट इस बार ये पेपर 2 नहीं है, दिमाग में रख लो। इस बार जो आपका प्री होगा एग्जैक्टली सेम होगा जैसे कि आपका दरोगा मेंस का हुआ था। बट यहाँ एक चीज ये समझना जरूरी है कि दरोगा मेंस में सीट काफी ज्यादा थी, और इसमें जो आपका सीट है 212 है। मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है, वो वाला वीडियो आप जरूर देखना, तब आपको फील आएगा कि आप क्या कितना पढ़ रहे हो और आपके कंपटीशन में और कितने लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। पहले हम लोग पेपर का एनालिसिस करते हैं जो 2012 में हुआ था। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पेपर 2 का फंडा है, पेपर 2 इस बार नहीं होगा, डायरेक्टली आपका पेपर 1 होगा, जो कि बिहार दरोगा मेंस का जैसा जो प्री हुआ था वैसे ही होगा। और अगेन जो दरोगा मेंस का जो आपका जो मेंस होगा उसी तरीके से आपका जो पेपर 1 होगा मेंस का, मैं अब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेंस का पेपर 1 होगा जिसमें आपका हिंदी होगा, जिसमें आपको 30% लाना है, और पेपर 2 जिसमें आपका सब होगा, मैथ्स रीजनिंग ये सब जो भी होता है एग्जैक्टली दरोगा मेंस का जैसा। आज हम लोग सिर्फ प्री का बात करेंगे। तो प्री में क्या होगा, सिर्फ एक पेपर होगा। ठीक है, देखो तो जो हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पेपर से निकल के आया है, ठीक है, उस समय का मैं बात करूं जो जब ये पेपर हुआ था,
तो 28 क्वेश्चन में इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस मुझे दिखे नहीं साइंस वाले में, बट 28 क्वेश्चन जो थे आपके साइंस के थे, ठीक है। उसके बाद मिसलिनियस 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस मान लो कि आपको देखने को मिलेगा। एक एक चीज़ मैं एनालाइज करूंगा कि मिसलिनियस का पार्ट मतलब क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, ठीक है। साइंस का पार्ट, ठीक है, साइंस का पार्ट में 28 क्वेश्चन था, ये तो आपको खैर समझ में आया। तो जो मिसलिनियस पार्ट होता है मैं इसको भी डिस्क्राइब करूंगा, ये एक एक चीज़ में डिस्क्राइब करने वाला। तो देखो सबसे पहले हिस्ट्री के जो थे आपके 13 क्वेश्चन थे, ठीक है। ज्योग्राफी के जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो आपको कुछ डाउट होगा नहीं, जो हिस्ट्री के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और जो ज्योग्राफी के नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ देखने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि जो आपका साइंस से 28 क्वेश्चन थे, उसमें भी इन्वायरमेंट के आई डोंट थिंक कि मुझे एग्जैक्टली मैंने एक एक क्वेश्चन देखा, उसमें इन्वायरमेंट का क्वेश्चन खास कुछ था नहीं, ठीक है। तो मेनली जो आपका क्वेश्चन था, मतलब इन्वायरमेंट भी साइंस के अंदर ही फॉल होता है, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन जो थे आपके वो थे आपके साइंस के, ठीक है। पॉलिटी के 7 क्वेश्चन थे। अब यहाँ ये भी समझना है कि हिस्ट्री में भी क्वेश्चंस थोड़े कम थे। अगर देखो मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है वो पॉलिटी से रिलेटेड होता है, आपको पता है मॉडर्न वाला जो पार्ट है हमारा हिस्ट्री का वो पॉलिटी को भी कनेक्ट करता है। मतलब पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जितना भी एक्ट्स ये सब है वो हिस्ट्री में भी कभी पूछ लिया जाता है, कभी वो पॉलिटी में भी पूछ जाता था। तो ये जो इसमें 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स 11-12 मान लो। अब इसमें कैसे, तो देखो जो मिसलिनियस का पार्ट था इसमें बुक्स बहुत सारे पूछे गए थे, तो कुछ बुक जो थे लेटेस्ट थे तो वो करंट अफेयर्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। और जो मिसलिनियस के 15 और कंप्यूटर के 5 और 5 क्वेश्चन, इसको आप जोड़ोगे तो 95 होगा। 5 क्वेश्चन जो थे आपके इंटरनेशनल ज्योग्राफी के थे। आप बोलोगे सर इंटरनेशनल ज्योग्राफी आप हमेशा बोलते हो ना, नहीं आता है, ये हमेशा मैं बोलता हूँ एक सिलेक्टेड पोर्शन है जो आपको पढ़ के जाना और क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये जब पूरा का पूरा एक बार जब एनालिसिस आप जब करोगे, ध्यान से आप चीज़ों को पेपर को एक बार जब देखोगे तो आपको ये बात समझ के आएगा कि मिसलिनियस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मिसलिनियस के जो क्वेश्चंस थे उसमें किस किस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो देखो मिसलिनियस का अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहला तो फुल फॉर्म पूछे गए थे, ठीक है। फुल फॉर्म मैं पूरा बता दे रहा हूं ताकि एक आपको एक्चुअली आइडिया हो जाए। ऐसे मैं मिसलिनियस पे एक स्पेशल टॉपिक में कवर कर पाऊंगा, ठीक है। मतलब 50-60 वीडियोस होंगे उसमें, छोटे छोटे वीडियोस 15-20 मिनट के, ताकि एक क्वेश्चंस भी आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उस पर कोर्स पे मैं काम कर रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एग्जाम से पहले मैं करवा दूंगा। तो ये फुल फॉर्म थे, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि आपका जैसे कि बिगेस्ट क्या है, पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट सबसे बड़ा कोई चीज़, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट, सबसे टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, सबसे लंबा कौन है, ये सब चीज़ पूछा जाता है। उसके बाद दुनिया में सबसे पहले कौन हुआ, फर्स्ट दुनिया में सबसे पहले कौन हुआ, मतलब पहले अंतरिक्ष में कौन गए, पहले भारत का कोई कुछ पूछ लेगा तो बिगेस्ट, लार्जेस्ट, फर्स्ट, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में सुपरलेटिव चीज़ जो होता है, ठीक है। इनको आपको पता होगा ऐसे, ठीक है। ये सब चीज़ जैसे कि बिगेस्ट सबसे बड़ा कौन है, सबसे लार्जेस्ट कौन है, ठीक है। इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा देश क्या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया, मतलब टी सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है। दिस आर दी थिंग बेसिकली आस्क्ड, ठीक है। तो मतलब बिगेस्ट, फर्स्ट, लार्जेस्ट, ये इंडिया का भी पूछ सकते हैं आपको और आपका वर्ल्ड का भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था बुक्स के बारे में, जितने भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स हैं, ठीक है, वो एंशिएंट के भी हो सकते हैं और लेटेस्ट भी हो सकते हैं, बुक्स पूछे गए थे। उसके बाद आपका कैपिटल एंड करेंसी, इसमें भी आप लिख सकते हो कैपिटल एंड करेंसी, प्लस आपका जो नेबरहुड कंट्री है हमारा, जैसे कि श्रीलंका के बारे में पूछ लिया गया था। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो क्या मैंने बताया, फुल फॉर्म, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, सुपरलेटिव जितने भी है, बुक्स, सामने जितने भी हमारे कंट्री है उसके बारे में पता करके रखिएगा, कैपिटल करेंसी पता करके रखिएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कि हो गया आपका WHO के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, WHO हो गया, IMF हो गया, ठीक है। कुछ के बारे में कभी हेडक्वार्टर पूछ लेते, कभी कब स्थापना हुआ, ये सब पूछ लेते। तो ऑर्गेनाइजेशन जितने भी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। बहुत ही मैंने एक एक बारीकी से आपको लिए मैंने एनालिसिस किया, तो ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद संसद, कि ये कंट्री का संसद का नाम है, वो मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा मैं आपको कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चंस में आपको बाहर नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखें, बस जो अभी बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देख लो, ताकि आप कम से कम ये सब चीज़ भी पढ़ते रहो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद संसद, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो थे आपके मिसलिनियस में पूछे गए, ठीक है। अब देखो जो इंटरनेशनल ज्योग्राफी है, ठीक है, इंटरनेशनल ज्योग्राफी जो है इससे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वही पहला तो आपको यही पूछ लेगा कि इंटरनेशनल लेक के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। डेजर्ट के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। बहुत सारे डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, ठीक है, आपका बहुत सारे मतलब गोबी डेजर्ट का है, ये सब पूछ लेते हैं कभी। इस पर मैं अभी जितने दिमाग में आ रहा है मैं वो बात बताते जाऊँ, ठीक है। इसलिए आपको पूछ सकता है कि सुपीरियर लेक कहाँ है, ठीक है। फॉल्स का है, नाइग्रा फॉल्स का है, तो फॉल्स के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपका ग्रास लैंड के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रास लैंड में क्या हो गया कि पंपास कहाँ है, ये सब ग्रास लैंड का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके इंटरनेशनल ज्योग्राफी में थे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक चीज और देखने को, आप अगर मेरे पेपर तो मैंने आपको ऑलरेडी ये सॉल्व करवा भी रखा है, ठीक है। एक चीज यहां और गौर करने की बात थी, जो ये 28 क्वेश्चन जो साइंस से पूछे गए थे ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मतलब 28 से आप 25 प्लस वो हर कोई कर लेगा जो एक बार लूसेंट या आप एक बार, मतलब आप डेफिनेटली सब लोग रेलवे का प्रिपेयर करते हो, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो 25 प्लस क्वेश्चन सब लोग इसमें स्कोर कर सकते थे। मैं मान के चल रहा हूँ जितने लोग हैं सब लोग, मैक्सिमम लोग तो आप मेंस देने वाले हो, दरोगा मेंस, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोग जीएस बहुत अच्छे वाले ही होंगे, ठीक है, अभी तक जो मेरे चैनल पे, ठीक है। तो जो 25 क्वेश्चन आप इजीली इसमें से आप स्कोर कर सकते हो, तो साइंस के लिए घबराना नहीं है, ठीक है, इजीली आप स्कोर कर लोगे अगर थोड़ा भी अगर आपने मेहनत किया। मेन चीज आप मिसलिनियस वाला पार्ट को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन अराउंड थे कि एक तो ये भी पूछा हुआ था कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो आप करंट अफेयर्स में ले लो। करंट अफेयर्स में तो नहीं ले सकते क्योंकि फेसबुक तो बहुत पहले फॉर्म हुआ है, बट टेक में ले सकते हो उसको, टेक्नोलॉजी में ले सकते हो। तो वही है कि कंप्यूटर में मैंने उसको एक इंक्लूड कर दिया था, तो इसमें दिया होता कि रैम का, रोम का, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जो बेसिक चीज़ होता है, या फुल फॉर्म पूछ ले लेगा कि आपका HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, द रीड ओनली मेमोरी। तो 5 क्वेश्चन कुछ इस टाइप से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ठीक है, मिसलिनियस वाला पार्ट और कंप्यूटर वाला पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, यू नो नीड टू वरी, ठीक है। बाकी तो आप इजीली आप खुद भी कर सकते हो। तो ये एक बेसिक एनालिसिस ताकि आपको किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पूरा ये वीडियो से कंक्लूजन ये निकला कि आपका जो मिसलिनियस पार्ट है ये आपको कवर करते रहना पड़ेगा, एक एक टॉपिक हर दिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कंप्यूटर के आप लास्ट समय में पढ़ के जाना, कोई इंपॉर्टेंट मतलब कर लोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स अभी तक उतना रोल रहा भी नहीं है बिहार के किसी एग्जाम में, ना इसमें था, ठीक है। बाकी जो जनरल आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो पॉलिटी, वो तो सब में था ही, ठीक है। तो होपफुली चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। बस यही बोलूँगा, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। हर दिन आपका 8:30 से 9 बजे के बीच में लाइव में सेशंस लेता हूँ, पूरा का पूरा फुल डिस्कशन के साथ, फ्री में आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर इस चैनल पे हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉपर टाइम टेबल भी मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एक प्रॉपर आपको टाइम टेबल दे दिया जाए ताकि आप और अच्छे से पढ़ पाओ, और किस तरीके से इसको, ये है ना, देखो इसमें कंपटीशन तो बहुत है, ठीक है। आपने कल मैंने आपको दिखाया था, पर मैंने ये भी बताया था कि मतलब रास्ता मुश्किल है पर असंभव नहीं है, आप इजीली इसको 100% आप एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है। बस कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, वी विल वर्क ऑन इट एंड वी विल हैव प्रॉपर कन्वर्सेशन ऑन इट। अभी फिलहाल आपको क्या करो, जो चीज़ें मैंने आपको बताया एनालिसिस करके, उस पर आप ध्यान दो, लाइव टेस्ट हर दिन दो, इतना आप करके चलो, और हर दिन पढ़ना है, ठीक है, एक दिन ही मिस नहीं करना है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना है, मेहनत लगती है एक एक चीज़ बनाने के लिए, तो इतना आप जरूर कीजिए, लाइक करके जाइएगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन जरूर दबा लेना, नहीं तो लाइव का नोटिफिकेशन, जो लाइव क्लासेस होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।